भारत प्लस टीवी न्यू दिल्ली ऑगस्ट 1, 2025 भारतीय उद्योग व्यापार मंडल BUVM जो 3 अगस्त 2025 को अपना 54 स्थापना दिवस मनाने जा रहा है ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और कर प्रणाली से लेकर ई-कॉमर्स रेगुलेशन FSSAI द्वारा लिए जाने वाले सैंपल परीक्षण तक कई बड़े बदलावों की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री बाबूलाल गुप्ता, अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कहा, सरकार व्यवसाय करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही है, परंतु GST की अनेक टैक्स दरें MSMEs और व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौती है। हमने सरकार को सुझाव दिया है कि GST दरों को केवल 3 स्लैब में रखा जाए, 0%, 5% और 18%। यदि इसे लागू किया गया तो यह GDP वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी खाद्य उत्पादों पर, चाहे उनका वजन या पैकिंग कुछ भी हो, 0% टैक्स होना चाहिए। खाद्यान्न, दालें, तिलहन के लिए क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग मशीनें, LED लैंप, सबमर्सिबल पंप, हार्डवेयर, स्टेनलेस स्टील, 1000 रुपये तक के खिलौने, खाद्य तेल, बेकरी उत्पाद, सौर जल हीटर, घी, अचार, हस्तशिल्प और 1000 रुपये प्रतिदिन तक के होटल रूम को 5% स्लैब में रखा जाना है। शेष सभी उत्पाद 18% स्लैब में आने चाहिए। व्यवसाय देनी चाहिए और पेस्टिसाइड वाली व्यवसाय जांच की आज की तारीख में पेस्टिसाइड की जांच ही नहीं, लेबोरेटरी कोई लेबोरेटरी नहीं है इंडिया में जो राज्य की लेबोरेटरी हो और केंद्र सरकार की लेबोरेटरी हो जो ये जांच कर सके। उसमें खाली प्राइवेट लेबोरेटरीज हैं जो ये काम कर रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये एक ऐसी बातें हैं जो हमको, हमारे पूरे तबके को परेशान करती हैं। अब आप इनकम टैक्स में देखिए, एक इन्होंने लगा दिया है TDS और TCS। अगर मेरा टर्नओवर 10 करोड़ हो गया और 50 लाख का माल अगर मैं किसी एक आदमी को बेचता हूँ तो मुझे 0.1 TCS चार्ज करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए बन जाते हैं। और इसी तरह से वो उन करोड़ों रुपए का राज्य केंद्र सरकार क्या करती है, आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी प्रकार कोई माल बेचता है और वो पेमेंट करता है, तो माल खरीद करके पेमेंट करता है तो उसको TDS काटना पड़ता है, वो भी 50 लाख के टर्नओवर पर 0.10 करना पड़ता है। ये सब बातें हैं जो हम पूरी डिस्कस करेंगे। पूरी बातें हमारे जो ये कल 3 अगस्त को जो हमारा आ रहा है उसमें पूरे विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी और भी कई सारे जो मुद्दे हमारे पास लोग जो आए हुए हैं और उठाएंगे, उन मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे आज हमको जो व्यवस्थाएं मिली हैं कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, उनमें से हमारे प्यारे लाल सेठ पंजाब से हैं, हमारे INR अग्रवाल पंजाब से हैं, चिरंजीव सिंह पंजाब से हैं और विजय लक्ष्मी चंद हमारे हरियाणा से हैं और केरल से राजू अप्सरा आ रहे हैं, सौंदर्य राजन चेन्नई से आ रहे हैं और तेलंगाना से हमारे सतीश अग्रवाल आ रहे हैं और प्रकाश मिश्रा आ रहे हैं उत्तराखंड से और राजस्थान से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वो आपके त्रिपुरा से सुजीत आ रहे हैं, दमानी आ रहे हैं वहाँ नागालैंड से। तो कुल मिलाकर के ये बंगाल से तारकनाथ त्रिवेदी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के व्यापारी हैं और हमारी संस्था के बैकबोन हैं, वो आ रहे हैं। गुरुरानी जी महाराष्ट्र से आ रहे हैं और इसके अलावा जितेंद्र शाह और क्या नाम है उनका, भानुशाली जी, ये सब आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे प्रांतों से हमारे इसमें शामिल हो रहे हैं। अब मैं हमारे ये इनको दूंगा ताकि ये आपको कुछ कीमत 8 रुपये है और ये ऑनलाइन वाले उसको 6 रुपये में बेचते हैं और अपना ब्रांड वैल्यू बना करके और उस ब्रांड को बेच करके निकल जाते हैं। तो इसके लिए रेगुलेटरी बननी चाहिए और एक ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि हमारा भी जो व्यापार है, जो बाजारों में बैठे हुए लोग हैं, वो व्यापार उसी तरह से करते रहें जिस तरह से, भले ही ऑनलाइन भी चले, पर अनावश्यक धोखा दे करके, खराब माल दे करके और फिर कम दामों में बेचने की बात करके व्यापार करना ठीक नहीं है, ये धोखाधड़ी है। धन्यवाद।